क्या तुमने कभी उस बादशाह के बारे में सोचा है जिसने खुद को खुदा कह दिया था, जो नील के किनारे खड़े होकर कहता था, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। जो कहता था, ताकतूर कौन है? हमारी सल्तनत जैसी सल्तनत किसके पास है? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो वही सल्तनत पानी के नीचे लिपट गई और वो खुद मौजों के दरमियान एक बेजान जिस्म बनकर रह गया। काबिल न रहा। मेंढक भर गए खाना, कपड़े, बिस्तरे, हर जगह सिर्फ मेंढक ही मेंढक। जुएं और कीड़े बादशाह का ताज उतारा गया तो अंदर जुएं भरी थीं। टिड्डी दिल का हमला, खेत, बागात, अनाज सब सफाया हो गया। खौफनाक सन्नाटा, रातों को महल के सुतून लरसते जैसे आसमान फिरौन को तंबीह कर रहा हो। फिरौन हर बार कहता, मूसा का जादू है। अश! मैं ताकतवर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मगर ताकत थी ही कहां? वो तो रेत की दीवार थी जिसमें पहली हवा का झोंका भी दरार डाल देता है। बनो इसराइल की हिजरत, वो रात जो मिस्र की आखिरी रात थी। एक रात मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम, चलो, अल्लाह का हुक्म आ गया है। बनो इसराइल रात के अंधेरे में खामोशी से निकलने लगे। फिरौन को खबर हुई तो वो पूरी फौज के साथ चीख कर निकला। मगर उसे क्या मालूम, वो अपने अंजाम की तरफ दौड़ रहा था। आखिरी मंजर, जब समंदर दो दीवारों में बदल गया। मूसा समंदर के किनारे खड़े थे, पीछे फिरौन, आगे बेकिनार पानी। मूसा ने असा मारा, समंदर फट गया। दो ऊंची दीवारों की तरह पानी खड़ा हो गया और बीच में रास्ता बन गया। बनु इसराइल गुजर गए। फिरौन ने हंसते हुए कहा, देखा, समंदर भी मेरा गुलाम है। वो घोड़े पर चढ़कर अंदर दाखिल हुआ, सारी फौज पीछे पीछे। और जैसे ही वो दरमियान पहुंचे, पानी की दीवारें गिरने लगी। घोड़ों की हिनहनाहट, सिपाहियों की चीखें, पानी के धमाके। फिरौन डूबते डूबते चलाया।
मैं मूसा के राज को मानता हूँ। आवाज आई, अब जबकि तुम उम्र भर फसाद करते रहे, आज तुम्हें बचाया जाएगा ताकि तुम आने वालों के लिए निशानी बनो। और आज तक फिरौन का जिस्म दुनिया की आंखों के सामने पड़ा है, एक गवाही के तौर पर कि जब इंसान गुरूर करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है। आज भी मिस्र की रीत, नील का किनारा और वो डूबा हुआ फिरौन यही कह रहा है, इज्जत ताकत से नहीं, अल्लाह की इताअत से मिलती है। और जब अल्लाह की नाफरमानी हद पार कर जाए तो पूरी सल्तनतें समंदर में डूब जाती हैं।